ये जो जेलम का भेड़िया है इसने एक बोतल बना के रखी हुई है, ऊपर एक कागज चढ़ाया हुआ है, उस पे 28-12 लिखा हुआ है। कहता है मेरा पैरामीटर तो 28-12 28-12 28-12 28-12 है। अगर पैरामीटर तुम्हारा बुखारी और मुस्लिम है तो अगर बुखारी में तुम्हें 28-12 नजर आती है तो 2704 क्यों नहीं बुखारी में नजर आती। पिंडी का लूंबड़ जिसको केवल डॉक्टर साहब काला कव्वा कहते हैं वो भी बक बक करता है, एक मिर्जा जेलमी वो भी बक बक करता है, एक शेखुल कनाडा वो भी बक बक करता है। अगर वो शरई बागी होते तो मौला अली क्यों फरमाते कतला या व कतला मुआविया फिल जन्ना। फरमाया जो उधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो इधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती। सुननदार कुतनी इखवानुना बगौ अलैना। फरमाया हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं किसास उस्मान के लिए हैं हमारे भाई। कादरी का लाहिका लगाना बहुत आसान है, कादरी बन के साबित करना मुश्किल है। मौला हसन ने अमीर मुआविया के साथ सुलह करके बैते इताअत करके खिलाफत तफवीज करके बता दिया कि सच्चा सुच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो उनके इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था कि उधर अलग होके बैठता, ना अली का साथ देता ना मुआविया का साथ देता। अगर दीन इमाम रब्बानी को समझ नहीं आया तो आज के गद्दी नशीन को कैसे समझ। असहाब किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुशाजरात व निज़ाआत व इख्तिलाफात और मुहारिबात को लेके जो सुन्नियों के अंदर घुसे हुए राफजी देगे चाटने वाले भेड़िए हैं वो आज सहाबा पे ताना जनी करते हैं। तो सुनो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने ऐसे लोगों को लिए क्या फरमाया। मोजमुल कबीर के अंदर ये हदीस मौजूद है और फिर सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द उसके अंदर अत-तहबीर बिबाब तदबीर जो रिसाला है उसके आखिर में यह हदीस लाए। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया सतकून लि अस्हाबी बादी जल्लतुन। फरमाया मेरे गुलामों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम। अल्लाह इन सहाबा की तमाम लग़ज़शों को इसलिए माफ़ फरमा देगा कि ये मुझसे शर्फ़े सहाबियत रखते हैं। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन, एक ऐसी कौम आएगी जो सहाबा के मुशाजरात निज़ात और इख्तिलाफात मुहारिबात इनकी आपस की जो जंगे हैं उनको लेकर के इन पे ताना जनी करेगी या बगोई हर्जा सराई करेगी, जुबान तान दराज करेगी। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार। फरमाया कोई पीर हो, कोई मौलवी हो, कोई नात खान हो, कोई नकीब हो, कोई खतीब हो, किसी बड़े आस्ताने का हो, छोटे आस्ताने का हो, बड़ा लकब उसके साथ हो या छोटा हो, याद रखना जो सहाबा के इन इख्तिलाफात के बायस उन पे ताना जनी करेगा यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह उसको नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। और फिर किबरे आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया उसका सफ़ा 124 हुजूर किबरे आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो सहाबा व अहले बैत से बतकाज़े बशरियत लग़ज़शें हुई, अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार इसके तहत अल्लाह ताला ने सहाबा व अहले बैत की तमाम लग़ज़शों को माफ़ फरमा दिया। भाई हदीस तो ये कहती है, सादात तो ये कहते हैं, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तो ये कहते हैं, फिर आज के 2025 के वो कौन से पीर हैं, वो कौन से गिलानी हैं, वो कौन से जिलानी हैं, वो कौन से गोरड़वी हैं, वो कौन से बगदादी हैं, वो कौन से जनाबी वाला अपने आप को कादरी कहते हैं। बहुत अच्छी निस्बतें हैं लेकिन ये उस वक्त नफा बख्श हैं जब अकीदा भी अहले सुन्नत वाला हो। मुझे हैरत होती है एक पिंडी का लूंबड़ जिसको केवल डॉक्टर साहब काला कव्वा कहते हैं वो भी बक बक करता है, एक मिर्जा जेलमी वो भी बक बक करता है, एक शेखुल कनाडा वो भी बक बक करता है और एक हवेलियों वाला भेड़िया वो भी बक बक करता है। इन भेड़ियों को पहचानो जो जनाबे वाला बार बार हदीस बुखारी पढ़ के लोगों को नौजवानों को गुमराह करते हैं। और बिलखुसूस ये जो जेलम का भेड़िया है इसने एक बोतल बना के रखी हुई है, ऊपर एक कागज चढ़ाया हुआ है, उस पे 28-12 लिखा हुआ है। कहता है मेरा पैरामीटर तो 28-12 28-12 28-12 28-12 है। वो 28-12 क्या है? क्या है?
मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो ये बागी गिरोह कौन था जो कत्ल करने वाला था? ये हजरत अमीर मुआविया का गिरोह था। वो अल-अयाज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, अम्मार जन्नत की तरफ बुलाने वाला है। कहता हमारा पैरामीटर तो बुखारी और मुस्लिम है और उसकी 28-12 28-12 28-12। मैंने कहा अगर तुम में कोई गैरत नाम की चीज हो, तुम में दयानत नाम की चीज हो, कोई अमानत नाम की चीज हो, तो अगर पैरामीटर तुम्हारा बुखारी और मुस्लिम है, तो अगर बुखारी में तुम्हें 28-12 नजर आती है तो 2704 क्यों नहीं बुखारी में नजर आती? जो मेरे नबी ने फरमाया इन इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बी बैन अल-फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हसन दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है तो तुम्हें बुखारी की 3764 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं दअहु फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह। फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज न करो, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। नहीं सुभान अल्लाह, इस तरह नहीं, जरा जानदार तरीके से कहिए। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है तो 3765 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं हैं, इन्नहु फकीहुन, वो फकीह सहाबी हैं, मुजतहिद सहाबी हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में हदीस अम्मार पढ़ने का शौक है तो फिर गैरत ईमानी रखते हो तो इसी बुखारी की 2924 तुम्हें क्यों नहीं नजर आती? अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फ़क़द औजबू। मेरे नबी ने फरमाया समंदर पार जो सबसे पहले लश्कर जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। ये लश्कर जिहाद करने वाला कौन है और कमांड किसके हाथ में है? ये उस्मान गनी के दौर में सबसे पहला बैरी बेड़ा तैयार करने वाले अमीर मुआविया हैं जो कमांड कर रहे हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में नजर आती है तो बुखारी की ही तुम्हें 7083 क्यों नहीं नजर आती? जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अहनुब बिन कैस जो तलवार लेके मौला अली का साथ देने के लिए निकले, अहनुब बिन कैस ने रास्ते से हजरत अबू बकर ने अहनुब बिन कैस को रोक लिया, कहा ना अली का साथ देना है ना मुआविया का साथ देना है, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। मैं इस हदीस का तर्जुमा नहीं करता, कल मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब या किबला शेखुल हदीस मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब से जाके पूछना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये हदीस तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? इसी हदीस को मुस्तदल बना के 10,000 सहाबा वो अलग बैठे रहे, ना मौला अली का साथ दिया ना अमीर मुआविया का साथ दिया। और इमाम जनाबे वाला खल्लाल किया सुन्ना, उसमें सही हदीस है टोटल 120 सहाबी हैं जो मौला अली और अमीर मुआविया की तरफ से लड़ रहे हैं। ये 10,000 सहाबा जिन्होंने मौला अली का भी साथ नहीं दिया, अमीर मुआविया का भी साथ नहीं दिया, इन पे फतवा क्या लगाओगे? इसी मकाम को मद्देनजर रखते हुए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी मकतूबात शरीफ दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 36 में फरमाते हैं, फरमाया उस वक़्त जो मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था मौला अली का साथ देता। उस वक़्त जो अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था अमीर मुआविया का साथ देता। उस वक़्त जो 10,000 सहाबा जिन्होंने मुस्तदल बनाया इसी नस्से बुखारी को और 10,000 सहाबा अलग बैठे, ये उनका इज्तिहाद था। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो उनके इज्तिहाद को, ये बुखारी जनाबे वाला 2704 2704 हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। मौला हसन ने अमीर मुआविया के साथ सुलह करके बैते इताअत करके खिलाफत तफवीज करके बता दिया कि सच्चा सुच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। 28-12 की रट लगाते हैं और बगावत की गिरदान पढ़ते हैं। उनसे पूछता हूं तुमने बुखारी को ज्यादा समझा या शारे बुखारी अल्लामा ऐनी ने ज्यादा समझा? अल्लामा ऐनी अल बिनाया शरह हिदायत की नामी जल्द सफ़े 31 में फरमाते हैं ये बगावत के जो अल्फाज हैं ना हदीस अम्मार के अंदर, ये इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। ये बगावत इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। बगावत के लफ्ज जो आए हैं ये इस्तिलाही मानों में नहीं, लुग़वी एतबार से हैं। एक सुनेरियो बना हुआ था, याद रखें, जो एक सूरत हाल बनी होती है ना
उस सूरत हाल से रिलेटेड जो टर्म मारूफ होती है वो इस्तेमाल कर दी। देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद ने 3 किज़्ब का बयान किया या नहीं किया? हालांकि वो किज़्ब नहीं, किज़्ब के मुशाबे था। तो यहाँ बगावत जो है वो इनादी नहीं मगर खुरूज हुआ, क्योंकि खलीफा हक मौला अली थे, खुरूज किया अमीर मुआविया ने, लेकिन ये इनादी नहीं है, ये बगावत इज्तिहादी है। और अगली बात सुनिए, अल्लाह जब मौला हसन, ये आप सुनिए 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 और शेखुल कनाडा को फ़ोन करके ये सुनाइए। अल्लाह मैनी फरमाते हैं बगावत के लफ्ज़ भी उस वक़्त तक जायज़ थे जब तक मौला हसन ने सुलह नहीं की। मौला हसन ने सुलह कर ली, अब बगावत के लफ्ज़ नहीं बोले जा सकते। और सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी बारे शरीयत हिस्सा अव्वल इमामत कुबरा का चैप्टर अकीदा नंबर 13 फरमाया, चूंकि इस दौर में ये बगावत के अल्फाज ये जनाबे वाला इनाद में, दुश्नाम में, गाली में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आज के दौर में किसी सहाबी के लिए बागी के लफ्ज बोलना जायज नहीं। फिर अल्लाह मैनी चौथी बात लिखते हैं, फरमाया जब मौला हसन ने सुलह कर ली अमीर मुआविया से, तो अब अमीर मुआविया की खिलाफत पे इजमा हो चुका। समझ कोई नहीं आई? खिलाफत पे इजमा हो चुका। और जो गौस पाक का लंगर खाने वाला है, कोई पीर है, मुरीद है, वो जरा गुनियत तालिबीन का सफ़े 163 भी पढ़ ले। गौस पाक फरमाते मम्मा खिलाफत मुआविया फसाबिततुन सहीहतुन बाद मौत अली व बाद खलअल हसन इब्न अली। गौस पाक फरमाते हैं जब मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली, तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी अमीर मुआविया की खिलाफत को हक तस्लीम करता हूं। तो ये जो बगावत थी ये इनादी नहीं थी, इज्तिहादी थी। अब जनाब ये काला कव्वा पिंडी वाला ये हदीसें वो पढ़ता है कि हुजूर ने फरमाया जिसने अली के खिलाफ तलवार उठाई उसने मेरे खिलाफ उठाई, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खिलाफ रखा, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। ये सारी हदीसें वो जनाबे वाला इनाद पे मबनी हैं। ये जंग इनादी नहीं इज्तिहादी थी। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। सवाल मेरा ये है, बताइए जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू मुसाशरी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अकील मौला अली के सगे भाई, मौला अली के सगे भाई हज़रत अकील, जिनके बेटे मुस्लिम बिन अकील करबला में शहीद हो रहे, ये भी अमीर मुआविया की तरफ है। जब ये लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे मौला अली के खिलाफ, ईमान से बताइए उस वक़्त उनका स्टेटस क्या था, शरई स्टेटस क्या था? क्या इस जंग करने की वजह से वो काफिर हो गए, फासिक हो गए, या मुसलमान रहे? मुसलमान रहे ना। अगर मुसलमान रहे तो फिर शर्फ सहाबियत से भी माजूल नहीं हुए, शर्फ सहाबियत से भी मुशर्रफ रहे। तो जंग की हालत में, क्योंकि ये इज्तिहादी जंग थी, तो वो मुसलमान है। तो जब मुसलमान है, शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हैं, तो जब सहाबियत का टाइटल रखते हैं तो फिर जामिअ तिरमिज़ी हदीस नंबर 3888, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। तो उनकी मोहब्बत वाजिब है कि नहीं? अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, उनका एहतराम तुम पर वाजिब है या नहीं? आले सुन्नत के अकायद में यह तशरीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, सारे उदूल हैं या नहीं? और हर सहाबी का खैर के साथ जिक्र करना आले सुन्नत के नज़दीक लाजिम है या नहीं? इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, और उन पे ज़ुबान तान दराज करने से मुंह बंद रखना ज़रूरी है या नहीं? तो फिर जंग करते हुए उनका स्टेटस इस्लामी है, शर्फ़े सहाबियत से मुशर्रफ है, तो फिर तुम पर उनका एहतराम भी वाजिब है, इकराम वाजिब है, मोहब्बत वाजिब है, खैर का जिक्र करना वाजिब है, ज़ुबान तान दराज करना, इसको रोकना वाजिब है। और गौस पाक के नाम की 11वीं खाने वालों,
गौस पाक ने गुनियत तालिबीन के अंदर सफ़े 163 पे जहाँ मुशाजरात को बयान किया, गौस पाक क्या फरमाते हैं, वत्तफ़क़ अहलुस्सुन्नत अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। और अहले सुन्नत के नज़दीक वाजिब है, सब अहले सुन्नत के इत्तिफाक है और वाजिब है ये अकीदा रखना कि उनके आपस के मामलात में चुप वाजिब, वालिमसाक मसावीहिम, उनकी नाचाकियों में चुप वाजिब, व इजहार फ़दाइलहिम व महासिनहिम, और उनके फ़ज़ाइल और ख़साइस बयान करना ज़रूरी। कफ़े लिसान किस में है, उनकी जंगों में, मुशाजरात में, झगड़ों में। फ़ज़ाइल में कफ़े लिसान नहीं। कौन कह रहा है, गौस पाक कह रहे हैं। कादरी का लाहिका लगाना बहुत आसान है, कादरी बन के साबित करना मुश्किल है। गौस पाक फरमाते हैं जितने उनके मामलात हैं, झगड़े हैं, मुशाजरात हैं, निज़ाआत हैं, इख्तिलाफात हैं, मुहारिबात हैं, गौस पाक फरमाते हैं उनको उन्हीं उसूलों पे हम रखेंगे जो आले सुन्नत का वजूबी इत्तिफाकी अकीदा। गौस पाक फरमाते हैं मैं पीछे बयान कर रहा हूँ, क्या उनके झगड़ों में चुप, उनके फ़ज़ाइल में बोलो। वजारी मिन इख्तिलाफ़ अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहू व इताही कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। हुण गौस पाक की बात सुन के भी तुम चुप हो। हर देग में मुंह न मारा करो, सुनियो। गौस पाक ने नाम मेंशन किए, मौला अली कभी, अमीर मुआविया कभी, तलहा कभी, ज़ुबैर कभी, हज़रत आयशा कभी रज़ियल्लाहु अन्हुम। गौस पाक तो रज़ियल्लाहु अन्हुम, अमीर मुआविया के लिए भी रज़ियल्लाह। हाय 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 हाय, व इताई कुल्लि ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। अब आगे गौस पाक ने इसी मुशाजरात से रिलेटेड कि ज़ुबान बंद, फ़ज़ाइल ज़रूरी, उस पर 4 आयतें लिखी, 4 हदीसें लिखी। ये फिर किसी मौके पर अर्ज़ करूँगा, वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि जब जंग कर रहे थे उस वक़्त मुसलमान थे या नहीं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये हदीस अम्मार तो पढ़ते हैं, मुझे एक अपनी ईमान से बात बताओ कि अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी से जंग होती है या सुलह होती है? अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी की बैत होती है या बैत से इनकार होता है? अगर वो शरई बागी होते तो शरई बागी को इख्तिदार दिया जाता है या छीना जाता है? कोई समझ नहीं आई तो। अगर वो शरई बागी होते तो मौला अली क्यों फरमाते कतला या व कतला मुआविया फिल जन्ना? फरमाया जो उधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती, जो इधर से कत्ल हुए वो भी जन्नती। सुनंदार कुतनी इख्वानुना बगौ अलैना, फरमाया हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं कि सास उस्मान के लिए हैं हमारे भाई। अब बताओ अगर शरई बागी होते बैत होती, शरई बागी होते सुलह होती, और फिर हाँ शर्तों की बात करते हैं, शर्तें पूरी नहीं हुई। वो तमाम शर्तें ये जो बयान करते हैं ना, वो हदीसें ज़ईफ़ हैं। एक ही सही हदीस है जिसमें एक ही शर्त है जो मौके पे अमीर मुआविया ने पूरी की। इन तमाम राफजी पीरों मौलवियों की गर्दन पे पांव रख के इंशाअल्लाह मैं तोड़ रहा हूं इनकी गर्दन। और वो 2704 है बुखारी वाली, वो बुखारी वाली 2704 हदीस है जिसके अंदर एक ही जनाबे वाला शर्त है जो रखी भी मौला हसन ने। सुलह का पैगाम अमीर मुआविया ने भेजा और आगे से मौला हसन पाक ने फरमाया हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने बच्चे यतीम हो गए, इतनी बेवा हो गई, इतना हमारा नुकसान हो गया, इतनी कीमत बनती है, आप पेमेंट कर दें। हसन सुलह करता है। अगर यही शर्त अमीर मुआविया रखते तो आज रफ्जी बोली क्या बोलता, लेकिन यही शर्त मौला हसन ने रखी, आज भी हमारी आंखों का नूर है। और मौके पे अमीर मुआविया ने वो शर्त पूरी की। अगर यकीन ना है तो जामे इस्लामिया नूरिया में जाओ और ये बुखारी की हदीस खोलो 2704। अभी बाबा गूगल को खोल लो, किसी में हिम्मत है तो अभी आगे आ जाओ। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है, किसी ने राफजी देख चाटी है, किसी को खारिश हो रही है, अभी नेट लेके सामने आ जाओ। तवज्जो है कोई नहीं?
व कतला मुआविया फिल जन्ना, जो लड़ते लड़ते कत्ल हुए वो उनको जन्नती खुद मौला अली कह रहे हैं। इसका मतलब है तू मौलाई नहीं, तू सबाई है। अच्छा, आखिरी बात अर्ज करता हूं, अगर किसी ने जिस तरह हजरत तल्हा जुबैर के मुतल्लिक कहा जाता है उन्होंने जनाबे वाला रुजू कर लिया, हजरत आयशा ने रुजू कर लिया, तो रुजू किससे किया? कुफर से किया, फिस्क से किया, किससे रुजू किया? लोगों को पागल बनाते हो। रुजू किससे किया ये बताओ? रुजू इज्तिहादी राय से किया। भाई दोनों मुज्तहिद है ना, दोनों माजूर हैं, लेकिन हक पे मौला अली। और ये हक वो हक नहीं जो बातिल के मुकाबले में होता है। ये बदबख्त मरदूद धोखा देते हैं। ये जो मौला अली हक पे हैं, तो इस हक से मुराद वो हक नहीं जो बातिल के मुकाबले में होता है। ये इज्तिहादी हक है, इज्तिहादी राय है। मौला अली हक पे, यानी मौला अली का जो इज्तिहाद है वो मबनी बर सवाब है, जो अमीर मुआविया का इज्तिहाद है वो मबनी बर खता है। लेकिन दोनों माजूर हैं, डबल अजर है मौला अली के लिए, सिंगल अजर है हजरत अमीर मुआविया के लिए। अब अगली बात सुनना, ये रुजू जो किया किससे किया? ये इज्तिहादी राय से। और उन्होंने मौला अली से मुआफ़क़त की जिन्होंने रुजू किया। जिन्होंने नहीं किया, अमीर मुआविया के इज्तिहाद को जो दुरुस्त समझते थे, उन पर बकौल इमाम वो किसासे उस्मान को तरजीह दे रहे थे। दोनों मुज्तहिद हैं, दोनों के पास नुसूस हैं, दोनों के पास दलाइल हैं, मगर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा वो खिलाफत, इस्तेकाम खिलाफत को तरजीह दे रहे हैं। अमीर मुआविया जनाबे वाला किसासे उस्मान को तरजीह दे रहे हैं। ये इज्तिहादी इख्तिलाफ है, इनादी इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें सेहत अकीदा के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए।